यस बेटा, गुड मॉर्निंग। जो नेल्सन मंडेला, जो ये स्टोरी है, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये एक इंसान की बायोग्राफी है, जिसे आप ये जीवनी बोलते हो हिंदी में। ठीक है, ये जो नेल्सन मंडेला है, इसने अपनी कहानी बताई है खुद की, और ये अफ्रीका का रहने वाला है। एक्चुअली ये अफ्रीका का प्राइम मिनिस्टर था, शायद प्रेसिडेंट है, सॉरी अफ्रीका का प्रेसिडेंट है। और इसने बताया है कि जो मतलब एक्चुअली जैसे देखो, आप लोग को कोरिलेट करके बताती हूँ। इंडिया में ब्रिटिश आए थे, ब्रिटिश के कारण हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, इस टाइप से। तो फ्रीडम फाइटर्स ने फाइट किया इंडिया के लिए, और उसके बाद इंडिया को क्या दिलवाई थी? फ्रीडम दिलवाई थी। ऐसे ही जो नेल्सन मंडेला है, ये उस टाइम का फ्रीडम फाइटर है। जब वहां पर अमेरिका ने अपना, जब एक्चुअली जैसे इंडिया को ब्रिटिश लोगों ने एक्वायर कर रखा था, ऐसे ही जो अफ्रीका है उसको भी अमेरिका या ब्रिटिश लोगों ने एक्वायर कर रखा था। जब उन लोगों ने उनको बंदी बना रखा था, तो उस टाइम कुछ फ्रीडम फाइटर्स थे जिन्होंने अपनी कंट्री के लिए फाइट किया था, अपनी कंट्री की आजादी के लिए, और उसके बाद अपनी कंट्री को आजादी दिलवाई थी। इसी तरह नेल्सन मंडेला है, इसने भी उस टाइम यही किया था, फाइट किया था, और उसका जब आजादी मिल गई थी, उसके बाद फिर इसको क्या बना दिया गया था? प्रेसिडेंट बना गया था इसकी कंट्री का। ठीक है, जैसे कि अपने इधर आप ही लगा लो, राजेंद्र प्रसाद जी जो थे, वो शोभा दी, राजेंद्र प्रसाद जो थे अपने कंट्री के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। इसी तरह जैसे अपने नेहरू जी थे, जवाहरलाल नेहरू जी, वो प्राइम मिनिस्टर थे आफ्टर फ्रीडम, जब हम लोग को फ्रीडम मिली थी। ठीक है, तो उसके बाद जो हमारे पहले प्रधानमंत्री बने थे। इसी टाइप से नेल्सन मंडेला के बारे में इन्होंने बताया कि कैसे ये चाइल्डहुड में रहा करते थे। इन्होंने बताया कि कैसे इन्होंने कितनी फाइट की, इन्होंने कितनी प्रॉब्लम्स फेस की उस टाइमिंग में। ठीक है, उसके बाद जाके, इतनी प्रॉब्लम फेस करने के बाद जाके इनको फ्रीडम मिली। और ये बोलते कि फ्रीडम हमारे लिए बहुत ज्यादा बहुमूल्य है, यानी जो कहते ना, जैसे कि प्राइसलेस, तो बहुत ज्यादा प्राइसलेस है वो फ्रीडम, इन लोगों ने ऐसे बोला इन्होंने। और इन्होंने बताया कि जो इवन जैसे जो जर्नल थे, जर्नल मतलब जैसे कि जो भी कोई वो है, सपोज करो जो भी कंट्री है, उसमें कुछ पुलिसमैन्स वगैरह होते हैं, आर्मी सोल्जर्स वगैरह, इस टाइप से जो भी सोल्जर्स थे, वो उस टाइम उनके साथ कैसा बिहेव, एक मिनट बेटा, उस टाइम उनके साथ कैसा बिहेव करते थे, और आज वो उनके साथ कैसा बिहेव करते हैं। ठीक है, तो ये यही बताना चाह रहे हैं कि उस टाइम क्या हाल था और अब क्या हाल है, और आफ्टर जब ये मतलब ये बन गए, प्रेसिडेंट बन गए, तब कैसी सिचुएशन इन्होंने फेस की। चलो अब का चैप्टर पढ़ते हैं। एक एक वर्ड मैं आप लोगों को समझा देती हूँ, उसके बाद फिर शायद आप लोगों को समझ में आ जाएगा। चैप्टर ज्यादा टफ नहीं है, मगर थोड़ा सा बोरिंग है, बट थोड़ा सा आप इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे तो आप लोग इसको क्लियर कर लोगे। इसमें से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, तो शायद इस साल भी, इस साल नहीं आया, लास्ट ईयर आया था, तो नेक्स्ट ईयर आएगा आप लोगों के में शायद। ओके, लुक स्टूडेंट्स, यहाँ पर मेंशन है, हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? आपने कभी नेल्सन मंडेला के बारे में सुना है? मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस स्पेंड अ लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट द अपार्थिस्ट। यस, नेल्सन मंडेला जो है, उन्होंने उनकी जो नेशनल अफ्रीका की जो नेशनल कांग्रेस है, उन लोगों ने क्या किया है? पृथकीकरण के लिए काफी ज्यादा मतलब कि लाइफ टाइम वो की है, क्या की है? फाइट की है। पृथकीकरण में इट मीन्स टू से हम लोग ये कह सकते हैं कि अपने पूरा जीवन संघर्ष किया है अपने देश को आजादी दिलाने के लिए, अपने देश को जो लोगों ने उन पे कब्जा कर रखा था उनसे अलग कराने के लिए, यानी कि अपार्ट करना मतलब उनसे अलग कराना, जिन लोगों ने उनके देश पर कब्जा कर रखा था उनसे अलग कराना। ठीक है, मंडेला हैज टू स्पेंड 30 इयर्स इन प्रिजन। मंडेला ने अपने जिंदगी के 30 साल किस में डाले हैं? जेल में गुजारे हैं। फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शन वर हेल्ड इन द साउथ अफ्रीका इन 1994। 1994 में फाइनली लोकतांत्रिक इलेक्शन को क्या बोलते हैं? लोकतांत्रिक वोटिंग हुई थी। ठीक है, जो भी होता है, ठीक है, वो हुई थी। तो मंडेला बिकम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ न्यू नेशनल। यस, जो नया अफ्रीका बना था, उसका नेल्सन मंडेला पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे। ब्लैक प्रेसिडेंट मतलब पहले अमेरिकी प्रेसिडेंट, पहले अफ्रीकी प्रेसिडेंट बने थे। ओके, यस, नेक्स्ट इज in this extract from his autobiography,
लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, नेल्सन मंडेला। यस, ये जो इनकी खुद की ऑटोबायोग्राफी है उसके अकॉर्डिंग ये जो चैप्टर है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, यानी अपनी फ्रीडम के लिए एक लंबी लड़ाई, अपनी फ्रीडम के लिए एक लंबी जो हमने दूरी तय किया है, एक लंबा डिस्टेंस तय किया है वो। ठीक है। मंडेला स्पीक अबाउट अ हिस्टोरिक ओकेशन। मंडेला किसके बारे में बताना चाहता है? एक हिस्टोरिक ओकेशन, यानी कि एक हिस्टोरिक को जैसे बोलते ना हिंदी में ऐतिहासिक ओकेशन के बारे में बताना चाहता है। ठीक है, कि मतलब कि वो दिन जब उसने ऐसा किया था, ठीक है, और वो दिन जब उन्होंने आज़ादी पाई गई थी, इन सब के बारे में। ठीक है, हिस्टोरिक ओकेशन का था द इनऑग्रेशन, मतलब ये हिस्टोरिक ओकेशन का ये बुक जो है इसका नाम होगा द इनऑग्रेशन। ठीक है। कैन यू गेस व्हाट इज द ओकेशन माइट मी? क्या आप गेस कर सकते हो क्या ओकेशन होगा? क्या ये सब चीजें हम नीचे पढ़ रहे हैं। यस, यहाँ से आपका चैप्टर स्टार्ट होता है। नेल्सन मंडेला हैज बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले, ये लाइन याद कर लेना कि साउथ अफ्रीका के पहले प्रेसिडेंट का क्या नाम था? साउथ अफ्रीका के पहले प्रेसिडेंट का नाम था नेल्सन मंडेला। ठीक है। आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ वाइट रूल, यानी कि ब्रिटिश शासन के 3 सेंचुरी मतलब 300 साल। ठीक है, एक सेंचुरी में 100 साल होते हैं, तो यहाँ पे 3 सेंचुरीज है, मतलब 300 साल के ब्रिटिश के शासन के बाद फाइनली जब अफ्रीका को वो मिली थी, फ्रीडम मिली थी, उसके बाद। 1 मिनट में चश्मा कहाँ है? यस स्टूडेंट्स, हम लोग कहाँ पे थे? यस, कितने 300 सेंचुरी वाइट रूल के सेंचुरी के बाद फिर। ठीक है। मिस्टर नेल्सन मंडेला यानी मिस्टर मंडेला अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी वोन 252 ऑफ द 40 सीट्स। 400 यानी इलेक्शन हुआ, इलेक्शन होने के बाद 400 सीट्स पे इलेक्शन था, जिसमें से 252 सीट्स किसने जीती? नेल्सन मंडेला की पार्टी ने जीती थी। ठीक है। इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन, जो अफ्रीका का पहला लोकतांत्रिक इलेक्शन था। ठीक है, जिसमें से कि 250 सीटें यानी 252 सीटें वहाँ की नेशनल कांग्रेस ने जीती थी सॉरी, और जिनके जो लीडर कौन था? नेल्सन मंडेला था। द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस in the Union Building of Amphitheatre in the Pretoria today. Yes, जो यस बेटा ये बता रहे कि जो इनॉग्रेशन सेरेमनी थी, इनॉग्रेशन सेरेमनी जो हुई थी, यानी इनॉग्रेशन मतलब जो उद्घाटन सेरेमनी थी, वो कहाँ पे हुई थी? वो प्रिटोरिया जो जगह है वहां पर हुई थी। ठीक है, यानी यूनियन बिल्डिंग के प्रिटोरिया के यूनियन बिल्डिंग में हुई थी। ठीक है, प्रिटोरिया की यूनियन बिल्डिंग में हुई थी। अटेंड बाय पॉलिटिशियन, यस, और वो किसके द्वारा अटेंड की गई थी? मतलब जैसे कि जो ये उद्घाटन सेरेमनी हुई थी, इसमें बहुत सारे लोगों ने भाग लिया था, यानी बहुत सारे लोग आए थे इसमें। ठीक है, कौन कौन आए थे? जैसे पॉलिटिशियंस आए थे बहुत सारे, जितने भी वहाँ पे, और डिग्नेटरीज, जितने भी वहाँ के सम्मानित जो नेता, मतलब सम्मानित लोग, जैसे कोई जज हो गया, कोई कुछ हो गया, बड़े पुलिस ऑफिसर्स हो गए, तो जो सम्मानित लोग, आर्मी ऑफिसर्स हो गए, तो सम्मानित लोग आए थे, पॉलिटिशियंस आए थे फ्रॉम द मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड, और मतलब वर्ल्ड की लगभग 140 कंट्रीज के लोग भी आए थे। ठीक है। Never again will this beautiful land and experience the oppression of one by another, said Nelson Mandela in his address. Yes, address करना मतलब संबोधित करना। जब नेल्सन मंडेला ने ये संबोधित किया, मतलब संबोधित करना इन द सेंस जैसे मतलब स्पीच दी अपनी उसमें, जब अब नेल्सन मंडेला को स्पीच देनी पड़ती है ना, जैसे कोई भी आता है, कोई भी हमारे कार्यक्रम होता है तो हम स्पीच देते हैं। जैसे अपने 15 अगस्त का कार्यक्रम है, 15 अगस्त के प्रोग्राम के टाइम प्रिंसिपल मैम खड़े होकर स्पीच देती हैं। स्पीच देना इन द सेंस एड्रेस करना, तो वो स्पीच दी जब नेल्सन मंडेला ने, तो उन्होंने कहा कि ये जो हमारी भूमि है, यानी कि ये जो हमारा ये अफ्रीका कंट्री है, इस पर कभी भी क्या नहीं होगा? ऑक्सप्रेशन नहीं होगा, मतलब कि अब कभी भी सुंदर सी भूमि पर कभी किसी के साथ
अत्याचार नहीं होगा, कभी किसी के साथ बुरा बर्ताव नहीं होगा। जो अंग्रेजों ने किया था, यानी जो ब्रिटिश शासन ने किया था, हमारे जो भी कंट्री के जो पीपल्स हैं उनके साथ जो किया था ब्रिटिश शासन ने, वैसा अब कभी नहीं होगा। सब लोग को अपनी फ्रीडम मिलेगी, सब लोग अपने अच्छे से रहेंगे। ठीक है, यस। Jubilant scenes on the streets of Perodria, followed by the ceremony with blacks and whites and colored celebration together. Yes, ये जो मतलब ये क्या बोलते हैं समारोह, ये जो समारोह हो रहा था, ठीक है, जो सेरेमनी हो रही थी, इस टाइम क्या हुआ था कि देखो, ब्लैक मतलब के अफ्रीकी लोग, ठीक है, व्हाइट मतलब के गोरे लोग, और कलर्ड मतलब के दोनों मिलके, कि मतलब सभी काले गोरे सभी एक साथ सब लोगों ने क्या किया, इस समारोह को सेलिब्रेट किया। यानी कि देखो बेटा, जैसे अपने इंडिया में भी जब एक्चुअली ब्रिटिश गवर्नमेंट के रूल कर रही थी हमारे इंडिया पर, उस टाइम भी क्या होता था कि जो भी अच्छे ओकेशंस होते थे या जो भी अच्छी सेरेमनीज होती थी, उस टाइम में इंडियंस को अलाउ नहीं होता था वहां पे जाना। ठीक है, इंडियंस उसमें पार्ट नहीं लेते थे। तो लेकिन जब हम लोग आजाद हो गए तो हम लोग हर चीज में पार्ट लेने लग गए ना। या इवन हमारे इंडिया ने तो इतना अच्छा रूल बनाया कि जो भी ब्रिटिशियंस भी थे जो यहाँ पर इंडिया में जो रह गए थे, उनको भी हर चीज में पार्ट लेने की परमिशन दी, एज वेल एज इंडियंस तो है ही है। ठीक है, ऐसे ही अफ्रीका में हुआ कि जब ब्रिटिश गवर्नमेंट के जब रूल कर रही थी अफ्रीका में भी 300 ईयर्स से, तो क्या था रूल वहां पे कि जो बड़ी सीट्स हैं या फिर जो भी अच्छी अच्छी सेरेमनीज है, उनमें ना अफ्रीकन यानी काले लोग, कहने का मतलब उनको पार्ट लेने नहीं दिया जाएगा, उनको कोई चीज में परमिशन नहीं मिलेगी। ठीक है, सिर्फ जो ब्रिटिशियंस हैं वही पार्ट ले सकते हैं। बट ये जो आफ्टर फ्रीडम पाने के बाद, आजादी मिलने के बाद, जब लोकतंत्र का पहला ये हुआ था, सेरेमनी हुई थी, तब पहली ऐसी सेरेमनी थी इस देश की जिसमें काले और गोरे यानी दोनों टाइप के लोग, ब्लैक एंड व्हाइट दोनों टाइप के पीपल ने पार्ट लिया था। दोनों टाइप के लोग एंजॉय कर रहे थे, सेलिब्रेट कर रहे थे एक साथ। कहाँ पर हूँ मैं? सेलिब्रेटिंग टुगेदर। More than 100,000 lakh, more than 1 lakh South African men and women and children of all races sang and danced with joy. Yes, सभी रेसेस मतलब जातियां, 1 लाख करीब अफ्रीकन लोग जो कि चाहे किसी भी जाति से हो, वो लोग क्या कर रहे थे, खुल के नाच रहे थे और गा रहे थे। देखो बेटा, यहाँ पे एक कॉलम दिया गया, कॉलम A and fill with text and may the guess the match of each expressions। ये एक्सप्रेशंस को मैच करने के लिए दिया गया है। ये सारे एक्सप्रेशंस इनके साथ मैच हो रहे हैं। ये फालतू की चीजें छोड़ो, कभी क्लास में आप लोग को ये वो कर दूंगी, मैं क्लियर कर दूंगी। नहीं तो ये क्या, आर रेन गैदरिंग डिफिकल्ट कलर्स एंड नेशंस, मतलब एक एक रेनबो ऐसा है, रेनबो बना था उस टाइम जिसमें डिफरेंट कलर्स के मतलब डिफरेंट कलर्स थे, यानी कि अलग अलग कलर्स थे, अलग अलग कलर के लोग थे और अलग अलग नेशन के लोग थे। ठीक है, तो ये लोग बता रहे हैं ग्रेट एबिलिटी टू रिमेन द अनचेंज्ड बाय सफरिंग, मतलब कि एक बड़ी सी ऐसी क्षमता हुई थी, बड़ा सा ऐसा कार्य हो गया था जिसमें कि कुछ भी चेंज नहीं, मतलब सब कुछ चेंज हो गया था बिना, मतलब कहने का मतलब ये है कि देखो बेटा, जैसे ये बोले ना, एक रेनबो एक साथ हो गया था जिसमें अलग अलग नेशंस के, मतलब एक ऐसा टाइम आ गया था फाइनली जिसमें सारे नेशंस के लोग आके एक साथ इकट्ठे हो गए थे, हमारा देश आजाद हो गया था, सबको इक्वलिटी का वो राइट मिल गया था। ठीक है, यानी कि सब लोग फ्री हो गए थे, कोई गोरे और काले का भेदभाव नहीं रह गया था, इस टाइप से। ठीक है, चलो हम लोग चैप्टर कंटिन्यू करते हैं, ये बाद में मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, इसमें टाइम वेस्ट होगा। 10 मई, ये बोले 10 मई की, 10 मई ड्रॉन ब्राइट एंड क्लियर, यानी 10 मई की जो सुबह थी वो काफी ज्यादा ब्राइट थी और क्लियर थी, क्योंकि 10 मई को ही शायद उसने ना अपनी क्या ली थी, शपथ वगैरह ली होगी। ठीक है, फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड सीन presently beside dignitaries, the world leader who were coming to pay their respect before the inauguration. Yes, वो बोल रहा है 10 मई की जो दिन था वो सबसे अच्छा था, और पास्ट फ्यू डेज,
जो पिछले कुछ दिन थे उसमें मैंने क्या क्या देखा था, मैंने ऐसे ऐसे व्यक्ति को देखा था। आई हैव सीन प्लीजेंटली बिसाइड डिग्नेटरीज, यानी कि ऐसे ऐसे सम्मानित व्यक्तियों को देखा जो द वर्ल्ड लीडर हु आर कमिंग टू पे द रेस्पेक्ट एंड बिफोर इनोग्रेशन। यस, इनोग्रेशन के टाइम ऐसे ऐसे सम्मानित व्यक्ति आए, ऐसे ऐसे लोग आए थे जो कि मतलब कहने का मतलब ये है जो कि मतलब काफी उच्च पद के अधिकारी थे। मतलब आप ये कह सकते हो जैसे कि उस दिन फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि यहाँ पे जैसे मैंने इस लास्ट वाले पेज में बताया था कि उस दिन फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि सारे वर्ल्ड के सम्मानित व्यक्ति, सारे वर्ल्ड के जो प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट्स जो भी थे वो, और हमारे देश के सारे उच्च अधिकारी जो कि चाहे अंग्रेजों के टाइम के बने हो, चाहे वो अंग्रेज हो, चाहे वो क्या नाम है अफ्रीकन हो, वो सारे के सारे उस दिन इकट्ठे हुए थे। कब इकट्ठे हुए थे? 10 मई को, जब इनका इनॉग्रेशन हुआ था उस टाइम पे। The inauguration would be the largest gathering even the international leaders and South Africa soil। और वो इनॉग्रेशन जो था ना वो सबसे बड़ा मतलब गैदरिंग थी, सबसे बड़ा मतलब ऐसा जैसे कहते हैं ना अपने यहाँ पे तो ज्वालिया बाग हत्याकांड जब हुआ था तब लोग गैदर हुए थे, एक साथ इकट्ठे हुए थे। तो वो एक सबसे बड़ी मतलब टाइम था जब सारे देश के लीडर्स और जो हमारे अफ्रीका के जो लोग थे वो बड़ी तादाद में एक जगह पर एक साथ इकट्ठे हुए थे। The ceremonies took place in the lovely sandstone। यस, जो सेरेमनी थी वो कहाँ पर हुई थी? एम्पी थिएटर formed by the Union Building in पिटोरिया। पिटोरिया में जो एक यूनियन बिल्डिंग थी जिसका नाम था एम्पी थिएटर। एम्पी थिएटर मतलब जैसे कि रंगभूमि का मीन्स होता है बेटा, जैसे कि कोई भी एक जगह, कोई भी एक ऑडिटोरियम या कोई भी एक प्लेस जो बहुत बड़ा प्लेस है उसका नाम है एम्पी थिएटर। ठीक है, पिटोरिया में है ये। वहां पर सारे के सारे जो थे ये सब इकट्ठे हुए थे। फॉर लीडर्स For decades, this has been the seat of white supremacy, and now it was the seat of rainbow gathering of different color and nations for the illustration of South Africa first democratic non-rational government। Yes, ये जो जगह थी पिटोरिया में, ये जो एम्पी थिएटर था जो भी था, यहाँ पर पहले क्या था बेटा? पहले तो सिर्फ जो व्हाइट पीपल्स यानी कि जो गोरे लोग, ब्रिटिशियंस, उन्हीं को ही अलाउ था यहाँ पर जाना, यहाँ पर बैठना, सब कुछ। मगर बाद में क्या हुआ कि जो हमारी जब ये फ्रीडम मिल गई इन लोगों को, अफ्रीकन पीपल्स को, तो उसके बाद अफ्रीकन लोगों को भी जाना अलाउ हो गया। और जो नॉन रेशनल गवर्नमेंट जो थी मतलब कि इनके मतलब इनमें ना जातिगत जो भेदभाव या फिर जो भी चीजें थी कि इस टाइप के ब्लैक पीपल्स नहीं जा सकते, ओनली वाइट पीपल्स जा सकते, इस टाइप का जो रैशनलिज्म था वो भी खत्म हो गया। सारे टाइप के लोग फर्स्ट टाइम मतलब ये कह सकते हैं जैसे हमारा देश है, हमें दिल्ली अंग्रेजों का अधिकार है तो हमें दिल्ली में, हमें लाल किले में अंदर घुसना अलाउ नहीं है, सपोज करो, ठीक है। लेकिन जब हमारी कंट्री आजाद हो जाएगा तो आज हम लोग खुल के वहां घूम रहे हैं, जा रहे हैं, स्नैप्स ले रहे हैं, वो चीज है। ठीक है कि वहां पे आप पिक भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, या फिर लाल किले की स्नैप ले सकते हो, जो भी कर सकते हो आप सब कुछ। तो बाद में आपको फ्रीडम मिल जाती है ना। तो वो भी यही बोल रहे हैं कि बाद में हम लोगों को फ्रीडम मिल गई थी, पहले हम यहाँ पर किसी को भी फ्रीडम नहीं थी इस चीज की। सिर्फ किनको फ्रीडम थी? ओनली ब्रिटिशियंस को फ्रीडम थी। ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज accompanied by my daughter Janani। Yes, उस टाइम क्या था? वो लवली दिन, वो लवली जो दिन था यानी वो बसंत की या जिस टाइम की जो शुरुआत थी, वो जो लवली टाइम था या वो सुनहरा दिन था, उस दिन मैं किसके साथ था? मैं किसके साथ था? अपनी डॉटर के साथ। कौन डॉटर के साथ? अपनी जनानी नाम की जो डॉटर है उसके साथ में था। अकम्पेन्ड मतलब साथ में, उसके साथ था। On the podium, Mr. D. Clark was the first storm in the second deputy president। Yes, मतलब पोडियम इन द सेंस बेटा क्या बोलते हैं उसको हिंदी में?
वो जो आप लोग के इधर भी जो बना रहता है ना एक टेबल सा जिसपे हम लोग खड़े होकर स्पीच वगैरह देते हैं सेंट्रल एकेडमी का, वो ठीक है। तो वो बोल रहे हैं कि पोडियम के ऊपर क्या था कि जब मैं मेरे से शपथ लेने से पहले मिस्टर डी क्लार्क जो डिप्यूटी प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति थे उन्होंने शपथ ली, ठीक है। उसके बाद देन थम्बो थम्बो मैबिकी जो थे वाज स्ट्रॉन्ग इन द फर्स्ट डिप्यूटी प्रेसिडेंट, ठीक है। उसके बाद थम्बो मैबिकी जो थे ना उन्होंने शपथ ली फर्स्ट डिप्यूटी प्रेसिडेंट की। ये सेकंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट है, ये फर्स्ट डिप्यूटी प्रेसिडेंट है, ठीक है। मतलब के द्वितीय उपराष्ट्रपति और प्रथम उपराष्ट्रपति की शपथ ली। यहाँ पर प्रधानमंत्री नहीं होता, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होते हैं। तो द्वितीय उपराष्ट्रपति और प्रथम उपराष्ट्रपति की शपथ ली। तो उसके बाद व्हेन इट वाज माय टर्न, जब उसकी खुद की टर्न आई, आई प्लेस टू ओबे एंड अपहोल्ड द Constitution and devoting myself to the well-being of the Republic and its people. Yes, उसके बाद क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि मेरी शपथ की बारी आई थी। जब बोल रहा है कि मेरी शपथ की बारी आई तो मैंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन यानी अपने रिपब्लिक यानी गणतंत्र और अपने कॉन्स्टिट्यूशन दोनों के लिए क्या शपथ ली कि मैं उनके प्रति वेल बीइंग यानी अच्छा रहूंगा, और डिवोटी मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं समर्पित रहूंगा, मैं उनके प्रति समर्पित रहूंगा और अच्छा रहूंगा, और अपने पीपल्स जो हैं मतलब जो भी उनके लोग हैं उनकी भलाई के लिए कार्य करूंगा। इस टाइप की उसने शपथ ली बाद में। टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड, जो वहाँ पे गेस्ट असेंबल हुए थे उनको और जो वर्ल्ड हमें देख रहा था टीवी वगैरह पे या कहीं पर भी जो वर्ल्ड हमें देख रहा था उन सबको मैंने उन सबको क्या बोला, मैंने उन सबको ये बोला, मतलब उसने शपथ लेते वक्त कोई भाषण दिया या कुछ भी दिया तो उस टाइम में उसने क्या बोला, उसने ये बोला टुडे ऑल ऑफ अस डू माई प्रेजेंस हियर। यस, जो भी मतलब आज सब लोग के सामने जो मैं प्रेजेंट हूँ, आज मैं उपस्थित हूँ आप सबके सामने, तो क्या confer glory and hope to newborn liberty out of the experience of extraordinary human disaster and last too long must be born a society of which humanity will be proud. Yes, ये बोल रहा है कि जब मैं यहाँ पर हूँ तो एक मिनट बेटा होल्ड, थक गई यार बेटे। ये बोल रहा है कि मैं यहाँ पे आया हूँ, आज मैं इस चीज को कहना चाहता हूँ कि आज के बाद यहाँ पर क्या होगा, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी कि बहुत बड़ा मानव संहार जो हुआ है उसके बाद, क्योंकि देखो बेटा फ्रीडम फाइटर्स जो थे उन लोगों ने अपनी जान तो गंवाई थी फ्रीडम दिलाने के लिए अपने देश को, तो इन्होंने बोला इतना बड़ा जो मानव संहार हुआ है, इतना बड़ा जो भी हमारे ह्यूमन डिजास्टर हुआ है, उसके बाद मैं ये बोल रहा हूँ कि आज के बाद हमारी जो सोसाइटी है ये इतने अच्छे से रहेगी, इतने प्यार से रहेगी, गोरे और काले सारे मिलके साथ में, कि उसके बाद ना ह्यूमैनिटी यानी मानवता है जो हम पे प्राउड करेगी कि ये कितनी अच्छे से रहे हैं और इन लोगों ने इतने बड़े डिजास्टर के बाद अपने देश को कैसे उभारा है, और हमारा देश इतना अच्छा गर्वान्वित मतलब गर्व से प्राउडली उभर कर सामने आएगा बाद में, कि लोग बाग हम पे प्राउड करेंगे और लोग बाग बोलेंगे कि हाँ ये देश काफी इतने बड़े डिजास्टर के बाद भी ये ग्रो कर गया, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे। आप ये पढ़ो और इसको देखो, और अगर अभी तक भी कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताना, और नेक्स्ट नहीं तो बाद में हम कंटिन्यू करते हैं। ओके।